सबरीमला मंदिर, जो केरल राज्य में स्थित है, अपने आप में कई रहस्यों और आस्थाओं को समेटे हुए है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव और विष्णु के मिलन से उत्पन्न पुत्र माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव और विष्णु के मिलन से एक पुत्र का जन्म कैसे हुआ? यह कहानी कितनी रोचक और रहस्यमय है, और इसके पीछे की पूरी कथा क्या है? साथ ही इस मंदिर से जुड़े कई नियम और परंपराएं हैं, जैसे कि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित होना, या फिर भगवान अयप्पा के दर्शन से पहले मस्जिद की परिक्रमा करना। ये सभी बातें इस मंदिर को और भी रहस्यमय बनाती हैं। आज हम आपको सबरीमला मंदिर से जुड़े इन्हीं रहस्यों और कथाओं से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए, इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। सबरीमला मंदिर की कहानी की शुरुआत होती है असुर महिषासुर से। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसे बताया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद महिषासुर ने सोचा और एक चालाकी भरा वरदान मांगा। उसने कहा कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सके। उसने स्त्री को कमजोर समझकर यह वरदान मांगा, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी स्त्री उसे मार नहीं सकती। लेकिन उसकी यह गलती उसके विनाश का कारण बनी। महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और औरतों पर अत्याचार करने लगा। जब उसका आतंक बहुत बढ़ गया तो सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। लेकिन महिषासुर को केवल एक स्त्री ही मार सकती थी, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को देवी दुर्गा का रूप धारण करने के लिए कहा। माता पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिषासुर की एक बहन थी, जिसका नाम महिषी था। महिषी अपने पिछले जन्म में दत्तात्रेय की पत्नी लीलावती थी, लेकिन कर्मों के कारण उसे श्राप मिला और वह महिषी के रूप में जन्मी। महिषी को लगता था कि उसके भाई की मृत्यु देवताओं ने छल से की है। वह अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने भी भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा। महिषी ने भी अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद महिषी ने एक और वरदान मांगा। उसने कहा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव और विष्णु के मिलन से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही हो सके। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया। महिषी को लगता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु के मिलन से पुत्र का जन्म असंभव था। लेकिन वह नियति के खेल से अनजान थी। वरदान पाने के बाद महिषी ने विकराल रूप धारण कर लिया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगी। उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच एक असुर भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि जिसके सिर पर वह हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने इस वरदान का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर ही हाथ रखने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने ही हाथ से भस्म कर दिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से भगवान शिव इतने प्रभावित हुए कि उनके मिलन से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसे हरिहर पुत्र कहा गया। यही पुत्र भगवान अयप्पा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह महिषी का वरदान पूरा हुआ और भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और भगवान अयप्पा की कहानी को समझते हैं। एक बार पंडार राज्य के राजा राजशेखर, जो निसंतान थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी उन्हें एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक टोकरी में एक दिव्य बालक रो रहा है। राजा ने उस बालक को उठाया और उसे अपने महल में ले आए। उसी समय एक महात्मा प्रकट हुए और राजा से कहा कि इस बालक को पालो, और जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा तो उसके दिव्य उद्देश्य का पता चलेगा। राजा ने उस बालक का नाम मणिकांत रखा। कुछ समय बाद राजा और रानी के अपने पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राजराजन था। मणिकांत और राजराजन दोनों साथ बड़े हुए। मणिकांत असाधारण क्षमताओं के कारण अधिक प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने वेदों और युद्ध कला में निपुणता हासिल की। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु ने उनके दिव्य स्वरूप को पहचानते हुए अपने गूंगे और अंधे पुत्र के लिए दृष्टि और वाणी का आशीर्वाद मांगा। मणिकांत ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और वह देखने और बोलने लगा।
यह घटना मणिकांत की अद्भुत शक्तियों का प्रमाण बनी। राजा राजशेखर ने मणिकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन राज दरबार के एक मंत्री को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उसने मणिकांत को मारने की साजिश रची। उसने रानी को बुरे विचारों से भर दिया और कहा कि उसका अपना पुत्र राजराजन ही राजा बनना चाहिए। मंत्री और रानी ने मिलकर मणिकांत को मारने की योजना बनाई। रानी ने बीमारी का नाटक किया और मंत्री ने राजा को बताया कि केवल बाघिन का दूध ही रानी को ठीक कर सकता है। मणिकांत ने बाघिन का दूध लाने की जिम्मेदारी ली और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में मणिकांत का सामना महिषी से हुआ। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में मणिकांत ने महिषी का वध कर दिया। महिषी के वध के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और मणिकांत को उनकी दिव्य पहचान बताई। उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव और विष्णु के पुत्र हैं। इसके बाद मणिकांत बाघों के झुंड के साथ महल लौटे। राज परिवार को उनकी दिव्यता का एहसास हुआ और रानी और मंत्री ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। मणिकांत ने सभी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा राजशेखर ने भगवान अयप्पा के निर्देशानुसार सबरीमला पर्वत पर एक मंदिर का निर्माण कराया। भगवान परशुराम ने भगवान अयप्पा की मूर्ति गढ़ी और मकर संक्रांति के दिन उसे मंदिर में स्थापित किया। तब से यह मंदिर भगवान अयप्पा की पूजा का प्रमुख केंद्र बन गया। सबरीमला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसके पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है। जब भगवान अयप्पा ने महिषी का वध किया तो महिषी एक सुंदर स्त्री में बदल गई। उसने अपनी पहचान बताई और कहा कि वह मल्लिका पुरातम्मा नाम की एक कन्या थी, जिसे एक श्राप के कारण राक्षसी बनना पड़ा था। उसने भगवान अयप्पा से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान अयप्पा ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक उनके भक्त उनसे मिलने आते रहेंगे तब तक वह विवाह नहीं करेंगे। मल्लिका पुरातम्मा ने उनके वचन का इंतजार करने का निर्णय लिया। इसलिए भगवान अयप्पा के सम्मान में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। सबरीमला मंदिर भक्ति, तपस्या और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ की परंपराएं और नियम हमें धैर्य, संयम और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। अगली बार जब आप इस पवित्र स्थान की यात्रा करें तो इसके पीछे की अद्भुत कथाओं को याद करें और भगवान अयप्पा की कृपा प्राप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे अगले एपिसोड आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।